हरियाणा के चरखी दादरी जिले का समसपुर गांव गहरे शोक में डूबा हुआ है। गांव के 34 वर्षीय सपूत लांस नायक मनोज फोगाट देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। पंजाब के कपूरथला में तैनात मनोज को सुबह गोली लगी, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली कैसे चली। सेना की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर किसी की आंखें नम हैं, लेकिन मन में गर्व भी है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। मनोज फोगाट हाल ही में 2 मई को अपने बेटे प्रिंस का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी पर घर आए थे। सिर्फ 2 दिन बाद ही यानी 4 मई को ड्यूटी पर लौटे थे। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी छुट्टी होगी। परिवार का कहना है कि सुबह गांव के ही सूबेदार योगेंद्र को सेना से फोन आया कि मनोज को गोली लग गई है। इस दर्द भरी सूचना के साथ ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। मनोज का जीवन कई दुखों से भरा रहा। उनके पिता रणबीर फोगाट, जो पशुपालन का काम करते थे, 8-10 साल पहले हार्ट अटैक से मर गए। छोटे भाई कर्मपाल की मौत भी एक रेल हादसे में हो गई थी। परिवार इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उनकी शादीशुदा बहन भी बीमारी की वजह से 5-6 साल पहले चल बसी, और अब मनोज भी देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। मनोज के परिवार में अब मां संतोष, पत्नी रेखा, 8 साल की बेटी दीक्षा और 6 साल का बेटा प्रिंस है। ये वही प्रिंस है जिसका जन्मदिन मनाकर मनोज ड्यूटी पर लौटे थे। अब मासूम बच्चों को अपने पिता की ममता भरी बाहों का सहारा कभी नहीं मिलेगा। गांव समसपुर की गलियां आज सूनी हैं। हर घर में मातम है, लेकिन साथ ही मनोज की वीरता और देशभक्ति पर गर्व भी है। मनोज मिलनसार स्वभाव के थे। छुट्टी पर जब भी गांव आते तो सबसे मिलते जुलते थे। दादरी जनता कॉलेज से बीए करने के बाद 2011 में ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सोशल मीडिया पर मनोज की शहादत पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि पंजाब बॉर्डर पर तैनात गांव समसपुर निवासी हरियाणा के वीर सपूत मनोज फोगाट देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं वीर बलिदानी की शहादत को सादर नमन करता हूँ। यह देश सदैव उनके बलिदान को याद रखेगा। मैं शहीद के परिवारजनों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बता दें कि मनोज फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वीरता, उनका समर्पण और उनका बलिदान हरियाणा और पूरे देश के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा।